आयुष्मान क्लासेस। तो आपकी भारी डिमांड पे जो है मैं आज लेके आया हूँ हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम ही है कि टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में जो है हाइपरबोलिक फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से आपको निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है और मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में जो भी आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जाए आप उसको आसानी से कर पाएं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि जैसे जो जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम है, आपको पता ही है सितंबर में है, 19 सितंबर में है आपका एग्जाम है। ठीक है, तो उसके लिए भी कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं और उस कोर्स पे इस समय 50% का छूट चल रहा है, 50% का ऑफ चल रहा है इस समय। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कोर्स को, आपके पास अभी भी लगभग लगभग 2 महीने का टाइम बाकी है। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से जाके आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात हो कर लेते हैं हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन को मैं बहुत ही आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि फॉर एनी फॉर एनी रियल और कॉम्प्लेक्स फॉर एनी रियल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्वांटिटी एक्स फॉर एनी रियल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक्स, मतलब जहां जहां आप हम यहाँ पे यक्स इस्तेमाल करेंगे समझ लेना है कि वो रियल भी हो सकता है और रियल वेरिएबल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मतलब रियल के लिए भी वो काम करने वाला है और कॉम्प्लेक्स भी के लिए भी काम करने वाला है। तो कुछ फार्मूले हम लोग सबसे पहले डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, वी डिफाइन, पहला हम जो फार्मूला डिफाइन करने जा रहे हैं उसका नाम है साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। सबसे पहले क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं, देखिए जो ये इसको पढ़ने का तरीका होता है हाइपरबोलिक साइन एक्स, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूं साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो आप इसको गलत नहीं समझिएगा इस चीज को। ठीक है, मेरे पढ़ने का टोन है इस तरीके का, जो मैं इसको साइन हाइपरबोलिक एक्स पढ़ना मुझे आसान लगता है तो मैं इसको थ्रू आउट लेक्चर में साइन हाइपरबोलिक एक्स पढ़ूंगा, लेकिन इसको स्टैंडर्ड पढ़ने का तरीका क्या होगा, हाइपरबोलिक साइन एक्स। ठीक है, चलिए, तो पहला डेफिनेशन हमने ये डिफाइंड किया कि जो हमारा साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा वो किस तरीके से डिफाइंड होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। देखिए पूरा चैप्टर ही तो कुछ फार्मूले पे बेस्ड है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम फार्मूले बता के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा सके। ठीक है, तो इस कड़ी में जो दूसरा हमारा फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, को हम डिफाइन करने वाले हैं ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस हैं, मैं नहीं बता रहा हूं या इसका कुछ प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं, ये सब डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो तीसरा हमारा डेफिनेशन ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक एक्स की बात करें अगर हम लोग। ठीक है, तो tan हाइपरबोलिक एक्स जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स को हम डिवाइड कर दें तो हमें जो मिलने वाला tan हाइपरबोलिक एक्स मिलेगा और उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स और ऊपर क्या आने वाला माइनस पहले आएगा। ठीक है, तो इस प्लस को मैं हटा देता हूं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ई की पावर माइनस एक्स बाई और ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया, ये tan हाइपरबोलिक एक्स का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब बाकी चीजों का तो रेसिप्रोकल करके आप निकाल ही लेंगे, जैसा कि आप समझते ही ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया ही है। जैसे अगर हम लोग बात कर ले कोसेक हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, अगर हम इसी के सामने लिखेंगे कोसेक हाइपरबोलिक एक्स की बात का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, मतलब 1/sin हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/e की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक हाइपरबोलिक एक्स, तो सेक हाइपरबोलिक एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 1/cos हाइपरबोलिक एक्स और इसके डेफिनेशन कितनी हो जाएगी, 2/e की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और हमारा जो अगला फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, और कॉट हाइपरबोलिक एक्स किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस बार ऊपर की तरफ प्लस आ जाएगा और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी छोटी छोटी सी ये
डेफिनीशन हो गई। सिर्फ साइन कॉस को अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी चीज़ों को रटने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इतना पढ़ने के बाद कुछ और भी जैसे नोट में लिखवा दूं, छोटा छोटा नोट है, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स की, साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू कितनी होगी। जैसे साइन जीरो जीरो होता है वैसे साइन हाइपरबोलिक जीरो भी जीरो होता है। और आप सोच रहे हो कैसे निकालेंगे, तो इसी फार्मूले जो फर्स्ट फार्मूला हमने लिखा है ना, इसमें एक्स यहाँ पे जीरो पुट कर दीजिए, ई की पावर जीरो कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे भी 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक जीरो कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक जीरो की अगर बात करें, जैसे कॉस जीरो कितना होता था 1 था, ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक जीरो भी 1 होता है। और अगर हम लोग टेन हाइपरबोलिक जीरो की अगर बात करें, तो जैसे टेन जीरो जीरो होता था वैसे ही टेन हाइपरबोलिक जीरो भी कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए बात ये आती है कि हाइपरबोलिक फंक्शन में आगे हम लोग फार्मूले को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि अगर आपने अगर आपको टिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं अगर वो आपको अच्छे से लर्न होंगे, तो मैं एक ट्रिक बता दूंगा, उसके हेल्प से आप टिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले हैं उसको हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए आप बना सकते हैं उसको, इसीलिए आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए एक ट्रिक मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसका नाम ही लिख देता हूँ कि वो ट्रिक है, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक ट्रिक मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा और इस्तेमाल, अगर उसको आप समझ गए तो बहुत ज़्यादा फार्मूले आपको याद करने नहीं पड़ेंगे। जो भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है उसमें जहाँ पे भी आपको साइन एक्स दिखेगा, अगर उसको हाइपरबोलिक वाले फार्मूले में कन्वर्ट करना है तो आपको वहाँ पे क्या रखना है, आयोटा, मतलब आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। मतलब जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले होंगे आगे मैं दिखाऊंगा आपको, तो जहां जहां साइन एक्स आया होगा, अगर आप हाइपरबोलिक के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, आपको साइन एक्स को रिप्लेस कर देना है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स से। इसका प्रूफ भी आगे शायद मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, या तो फर्स्ट लेक्चर में या तो सेकंड लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल आपको ध्यान में रखना है, ये ट्रिक है। कॉस एक्स को आपको रिप्लेस कर देना है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स से आपको रिप्लेस कर देना है। और तीसरा लास्ट, टेन एक्स जहां पे भी आपको दिखेगा उसको आप किससे रिप्लेस कर देंगे, आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स से आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करने का मतलब क्या है, जरा इसको मैं समझाऊंगा तभी तो आपको समझ में आएगा कि सर इसको इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए, तो मैं पहले कुछ स्क्वायर वाले फार्मूले लिखता हूँ, कुछ स्क्वायर वाले फार्मूले मैं बनाना चाहता हूँ हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए, स्क्वायर फार्मूलाज, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर फार्मूलाज, जो स्क्वायर वाले फार्मूले हैं उसकी अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, स्क्वायर फार्मूलाज, ठीक है। स्क्वायर फार्मूलाज का मतलब क्या हो गया, जरा देखिए। पहले जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है। इसी फार्मूले को अगर हाइपरबोलिक फंक्शन के टर्म में अगर हमें लिखना है, तो मैंने बताया था जहां पे साइन एक्स होगा वहां पे आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स रखिएगा, मैं रख देता हूँ आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इसका मुझे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। जहां पे कॉस एक्स था मैंने वहां पे बोला था कि आप वहां पे डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स रख सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास मिल जाएगा कि कॉस ऑफ कॉस इस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस कॉस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखिए हमारा पहला फार्मूला बन चुका है, ठीक है, यह हमारा पहला फार्मूला बन चुका है कि कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे तो आप सोचिए टिग्नोमेट्री में कम से कम 200-400 फार्मूले टिग्नोमेट्री में होंगे, तो अब अगर हाइपरबोलिक में उतने फार्मूले अगर रटने जाएंगे तो फिर से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये ट्रिक आपको बता दी है। बस ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आप उस टिग्नोमेट्री का जो भी फार्मूला होता है उसको आप बदल सकते हैं, किसमें बदल सकते हैं, हाइपरबोलिक वाले फार्मूले में बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे फार्मूले की अगर हम लोग बात करें, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि 1 + tan² x इज इक्वल टू क्या होता है, sec² x होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो 1 को 1 रहने देते हैं, और मैंने बताया था जहां पर tan x दिखेगा उसको आयोटा tan हाइपरबोलिक x से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, आयोटा tan हाइपरबोलिक x का स्क्वायर, ठीक है, मतलब होल स्क्वायर। तो स्क्वायर आप ऊपर लगा दीजिए, ठीक है ना, ये स्क्वायर को आप कहाँ लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
देखिए सेक एक्स किस तरह से काम करेगा, जैसे कॉस एक्स काम करता है वैसे ही सेक एक्स काम करेगा। मतलब सेक एक्स को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सेक हाइपरबोलिक एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके अगर लिखें हम लोग तो कितना हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर और प्लस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा अगला फार्मूला बन के तैयार हो गया है। अब आप सोचिए कि क्या आप इसको फिर से नए सिस्टम को आप रट सकते हैं, क्या इसको आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं याद कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो ऊपर मैंने ट्रिक लिखी है ना, ये बहुत यूजफुल होगी, बहुत शानदार होगी, इससे आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं देखिए अगर इतना धीरे धीरे लिखूंगा तो बहुत सारे फार्मूले लिखने में बहुत सारा समय लग जाएगा। अब इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट, मैंने ट्रिक आपको बता दी, अब मैं फार्मूले को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगला फार्मूला हमारा हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये कौन से फार्मूले से निकला होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स से निकला होगा। ठीक है, रटने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको। ठीक है, तो अगला फार्मूला हमारा निकलेगा, जैसे आप पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में ना, क्या पढ़ते थे कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस 2x होता था। ठीक है, तो अगर इसको मैं हाइपरबोलिक में बदलूंगा तो कॉस एक्स को क्या लिख देंगे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख देंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक, और साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे, आयोटा से रिप्लेस करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक फार्मूला नया बन गया। ठीक है, ऐसे ही फार्मूले बहुत सारे बनेंगे, वो सारे फार्मूले मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ, मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फार्मूले हैं, जैसे साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स माइनस वाई, साइन 2x कॉस 2x टेन 2x। ठीक है, ये सब जितने भी फार्मूले होते हैं, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, है ना, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, बहुत सारे फार्मूले हैं, आपको बहुत बेहतर तरीके से मालूम है। तो सारे फार्मूले यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने बस जो ट्रिक बता दिया, और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो उससे आप उसको हाइपरबोलिक में आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और बातें बता के हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और फार्मूले कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो अगला हमारा फार्मूला ये है कि अगर कॉस हाइपरबोलिक एक्स में साइन हाइपरबोलिक एक्स को ऐड कर दिया जाए तो हमको क्या मिलता है, ई की पावर एक्स मिलता है। ये तो बड़ा आसान है, इसको प्रूव करने की कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि अभी आपने डिफाइन किया था कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। और साइन हाइपरबोलिक एक्स को आपने क्या डिफाइन किया था, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ई की पावर माइनस एक्स वाला कट जाएगा, 2 ई की पावर एक्स ऊपर बचेगा, नीचे 2 है, 2 2 कट जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स की, अगर हम लोग बात करें माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये आपको कितना मिल जाता है, ई की पावर माइनस एक्स मिल जाता है। ये दो रेडीमेड फार्मूले आपके पास हो गए। ठीक है, इसको भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि जैसे डिमाइबर्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा ना, डिमाइबर्स थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा आपने, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, याद करिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ऐसा लिखते थे हम लोग। अब अगर हाइपरबोलिक में ये फार्मूला अगर हमको बनाना हो तो क्या करेंगे, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का ही एक और फार्मूला लिख देते हैं, कॉस थीटा मान लीजिए माइनस आयोटा साइन थीटा रहे टू द पावर एन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस एन थीटा और माइनस आयोटा साइन एन थीटा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाले फार्मूले में है, इसी को मैं हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मालूम है कॉस थीटा लिखें या कॉस एक्स लिखें, उससे कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कॉस एक्स है। ठीक है, तो कॉस एक्स को मैंने बताया था किससे आप रिप्लेस कर दीजिएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स से रिप्लेस कर दीजिएगा, और साइन एक्स को किससे रिप्लेस करना था, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स से, तो आयोटा आयोटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलने वाला है, कॉस एक्स को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक एन एक्स मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, और साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा को हम लोग किससे रिप्लेस, साइन एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, प्लस साइन हाइपरबोलिक और कितना मिल जाएगा, एन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिमाइवर्स थ्योरम का रूप हो गया, किसमें, हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन में डिमाइवर्स थ्योरम का रूप आपको कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग जो थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं। तो कहा गया है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई अपन कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू क्या होगी। अब आप खुद से सोचिए, आप इसको खुद से सोच सकते हैं कि अगर टिग्नामेट्री में ही क्वेश्चन होता तो आप वहां पर क्या फार्मूला लगाते, ऊपर आप लगाते साइन एक्स माइनस साइन वाई। बताइए क्या होता है साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है 2 cos x + y/2 इंटू क्या होता है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। अगर आपको याद हो, टिग्नामेट्री का फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी या साइन एक्स माइनस साइन वाई। नीचे अगर टिग्नामेट्री का फार्मूला होता तो क्या लगाते, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई लगाते। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फार्मूला कितना होता है, 2 sin x + y/2 इंटू साइन ऑफ साइन 2 sin x + y/2 इंटू साइन ऑफ y माइनस x/2। ठीक है, ये फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, किस केस में मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री के केस में मालूम है। तो चलिए इसी को मैं हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लेता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर हम लोग साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई का फार्मूला लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो साइन एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, और इसी तरीके से साइन वाई की जगह पर हमने क्या लिख दिया, आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आयोटा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में देखिए कॉस को तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस एक्स को कॉस हाइपरबोलिक एक्स ही लिखते हैं, लेकिन जो यहाँ पे साइन एक्स है इसको क्या लिखेंगे, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो लेफ्ट में आयोटा राइट में आयोटा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू क्या बन जाएगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई बाई टू, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई बाई टू। मतलब सेम फार्मूला काम करेगा, कौन से केस में, हमारा हाइपरबोलिक के केस में भी सेम फार्मूला काम करने वाला है। नीचे देख लेते हैं, अगर हम लोग कॉस हाइपरबोलिक एक्स और माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई का फार्मूला बनाने जाएं, एक मिनट रुक जाइए। अगर हम लोग कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई का फार्मूला बनाने जाएं, तो कॉस एक्स को मैंने बताया था रिप्लेस कर दीजिएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स से, कॉस वाई को रिप्लेस कर देना कॉस हाइपरबोलिक वाई से, ये ट्रिक भी मैंने बताया था। तो लेफ्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, राइट में देखिए एक आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, एक आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे वाई माइनस एक्स है मैं उसको एक्स माइनस वाई लिख देता हूँ, तो बैलेंस हो जाएगा। मतलब मुझे क्या लिखना है, डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूँ 2 टाइम्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू क्या लिखने वाला हूं, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई बाई टू। आप समझ रहे होंगे कि वो माइनस कहाँ चला गया, क्योंकि इसके लिए यहाँ से एक आयोटा आएगा, यहाँ से जब इसको मैं हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करूंगा तो एक आयोटा यहाँ से, एक आयोटा यहाँ से, आयोटा स्क्वायर -1 आएगा। तो और यहाँ से भी एक माइनस कॉमन कर लेते हैं सेकंड वाले ब्रैकेट में से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया। बस जब ये फार्मूला आ गया तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये डिवाइड करके आपसे पूछा ही गया है, तो यहाँ पे आपसे क्या कट जाएगा, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई बाई टू कट जाएगा, 2 कट जाएगा, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई बाई टू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई बाई टू, कॉस बाई साइन क्या बनता है, कॉट ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई बाई टू। तो देखिए आपने फार्मूला, आपने जो हाइपरबोलिक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ टिग्नामेट्री। तो मैं इसीलिए आपको प्रेफर कर रहा था कि कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, अगर टिग्नामेट्री का फार्मूला जानते हैं, और ऊपर शुरुआत मैंने एक ट्रिक लिखी है, अगर आप उसको ध्यान में रख लेते हैं तो आपको कुछ भी, बाकी कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि इफ tan स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, देन cos हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि cos हाइपरबोलिक निकालना है, ठीक है, और वैल्यू किसकी दी है, tan स्क्वायर की वैल्यू दी है। याद करिए टिग्नोमेट्री में एक फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने फार्मूला,
कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। मैं हाइपरबोलिक के टर्म में अगर इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, cos हाइपरबोलिक 2x, cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू टेन को किससे रिप्लेस किया जाता है, टेन एक्स को किससे रिप्लेस किया जाता है, आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स से। तो आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक टेन ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। मतलब देखिए मैंने कॉस हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला ही बना दिया। मुझे कुछ याद नहीं है, हाइपरबोलिक फंक्शन का कोई भी फार्मूला मुझे याद नहीं है। मैं तो बस एक ट्रिक सिंपल सी जानता हूं कि जहां पे मुझे साइन एक्स दिखेगा मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स से, और जहां पे मुझे कॉस एक्स दिखेगा मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स से, और जहां पे मुझे टेन एक्स दिखेगा मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। बस ये तीन चीजें मुझे याद है, इसी से मैं फार्मूला बना रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दे 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर है, इसको क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर मिलकर 1 हो गया, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और 1 बाई कॉस 2 थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, सेक 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि किस तरीके से हाइपरबोलिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बाकी आप अपने कमेंट लिख के मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरा मेथड कैसा लगा, कैसा ये लेक्चर लगा आपको, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा जा रहा है इफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, तो कॉस हाइपरबोलिक u की वैल्यू क्या होगी। ठीक बात है, देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, जो मुझे ये u इज इक्वल टू दिया हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, लॉग ऑफ टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, इसको मैं अगर यहाँ पे इसको रोकूं तो ये इधर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ई की पावर यू, लॉग की प्रॉपर्टी आपको मालूम ही है, ई की पावर यू इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और इसमें टेन एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगा दें तो टेन ए प्लस टेन बी, या टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दें, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, टेन ए प्लस बी फार्मूला। तो क्या मिलेगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन क्या मिल जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज हो गया। चलिए अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक यू की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है कॉस हाइपरबोलिक यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए शुरुआत में हमने डिफाइंड किया था कि जो कॉस हाइपरबोलिक यू होता है वो कैस कॉस कॉस हाइपरबोलिक एक्स हमने कैसे डिफाइन किया था, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। तो यहाँ पे यू है तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस यू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, ये ई की पावर यू की वैल्यू है, ठीक है। और ई की पावर माइनस यू का मतलब इसी का रेसिप्रोकल ले लेना है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज को मैं रखने जा रहा हूँ, एक तो यहाँ से ई की पावर यू की, यहाँ से ई की पावर माइनस यू की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ, और 1 बाई टू तो हमारे पास बाहर है ही, ठीक है, 1 बाई टू हमारे पास बाहर है, ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस यू की वैल्यू रखने जा रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एलसीएम लेके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाने वाला है, ऊपर हमारे पास बचेगा टू टाइम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू नीचे मिलेगा, ठीक है। तो ये टू टू तो हमारा कट गया, और अगर हम लोग उसको नीचे ले आए तो क्या बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो नीचे पहले है ही, ऊपर वाला जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ये भी नीचे ले आए अगर, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा का फार्मूला है, मतलब कॉस एक्स का फार्मूला है ये, और 1 बाई कॉस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाई कॉस एक्स आपका सेक एक्स के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेक एक्स का मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कॉस हाइपरबोलिक 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए शुरुआती दौर में ही मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आपको, ई की पावर एक्स बताया था। बस यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2 है प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की पावर 2, मतलब ई स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये फार्मूला अगर आपको नहीं याद होगा तो ये कठिन हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये। कहा जा रहा है कि कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू सेक एक्स है, तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर हम लोग बात करें तो कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ यहाँ पे सेक एक्स दिया हुआ। सेक एक्स को मैं 1 बाई कॉस एक्स लिख सकता हूँ, और कॉस एक्स का फार्मूला हमें क्या मालूम है, कॉस एक्स का फार्मूला टेन के टर्म में क्या मालूम है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कॉस एक्स का फार्मूला है हमारे पास। तो सेक एक्स का फार्मूला मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा। मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे क्या लिखने वाला हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक अल्फा अपान 1 है। ठीक है, यहीं से देखिए हम लोग टेन स्क्वायर एक्स बाई टू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा देता हूँ। कंपोनेंडो और डिविडेंडो का मतलब ये होता है कि अगर दो रेशियो बराबर हैं, जैसे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, मैं इसको यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस 1, और नीचे में क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा प्लस 1, और राइट हैंड साइड में जब माइनस करेंगे तो ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू राइट हैंड साइड में हमारा आ चुका है। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हमारे पास आ चुका है। ओके, अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि कॉस, अब कॉस हाइपरबोलिक अल्फा को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहिए, माइनस 1 प्लस 1 हम गायब करना चाहते हैं। ठीक है, तो कॉस ऑफ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा। कहां से फार्मूला ये निकाला, तो देखिए टिग्नामेट्री का फार्मूला है और कुछ नया फार्मूला नहीं है। टिग्नामेट्री में आपने क्या बताया था, टिग्नामेट्री में आपने ये बताया था कि कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये फार्मूला आप जानते हैं। अब मैंने ट्रिक क्या बताई थी, कॉस एक्स को किससे आप रिप्लेस कर सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स से। ठीक है, 1 माइनस 2, और फिर साइन एक्स को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आयोटा साइन हाइपरबोलिक से रिप्लेस करना है आपको। ठीक है, तो जब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स बाई टू। तो देखिए यही फार्मूला है, मैं उसी फार्मूले से बनाया हूँ इसको। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा बाई टू और -1। इसी तरीके से नीचे कॉस हाइपरबोलिक अल्फा का फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा बाई टू -1, और पहले से यहाँ पे क्या मौजूद है, +1। ठीक, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है। तो ये +1 -1 कट जाएगा, यहाँ से -1 +1 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक क्या अल्फा बाई टू आ जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा बाई टू। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आज के लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप सो आपको पसंद आया होगा तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिख के मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।